मुख्य सचिव सुधांश पंत झालाना पहुंचे। मुख्य सचिव ने झालाना में लेपर्ड सफारी की मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय भी साथ में मौजूद रहे। डीसीएफ जगदीश गुप्ता और अन्य स्टाफ ने भी उनका स्वागत किया। उपाध्याय ने मुख्य सचिव सुधांश पंत को सफारी से संबंधित जानकारी भी दी। और देखिए, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पर, जहां मुख्य सचिव सुधांश पंत झालाना पहुंचे और मुख्य सचिव ने झालाना में लेपर्ड सफारी की। और देखिए, खास तस्वीरें जो झालाना से सामने आई हैं। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय भी उनके साथ में मौजूद रहे। डीसीएफ जगदीश गुप्ता और अन्य स्टाफ ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया। और लगातार ये सबसे पहले तस्वीर आपको फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग निर्मल जी, बेहद खास तस्वीरें दिखा रहे हैं हम सुधांश पंत की। झालाना पहुंचे, लेपर्ड सफारी की गई, किस तरह का अनुभव उनके द्वारा कुछ साझा किया गया? वेरी गुड मॉर्निंग आयुषी। देखिए, सुधांश पंत जो प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के मुख्य हैं, जैसे ही वो झालाना पहुंचे, और खास बात यह है, देखिए मैं आगे की बात बताऊं उससे पहले बता दूं, मुख्य सचिव इतने जबरदस्त उनका वहां पहुंचना रहा कि जैसे ही वो पहुंचे उनको वहां लेपर्ड दिख भी गया। यानी रूट नंबर 1 पे माइंस एरिया जो है उस क्षेत्र में उनको राणा नाम का जो लेपर्ड है वो बैठा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे राणा उनका स्वागत कर रहा हो कि मुख्य सचिव आइए, आपका ही इंतजार था। देखिए, आज सुबह जब मुख्य सचिव वहां पहुंचे सुधांश पंत, तो उनका जो पीसीसीएफ और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है पवन उपाध्याय, वो वहां पर उनकी अगवानी के लिए मौजूद थे। उनके साथ एपीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता वहां पर मौजूद थे। दोनों ने उनकी अगवानी की। जगदीश गुप्ता जो डीसीएफ है वो प्रोटोकॉल में थे। और सफारी करने के लिए उन्होंने सफारी करने से पहले तमाम उनको जानकारियां दी गई कि झालाना किस तरह से विश्व का सबसे लोकप्रिय लेपर्ड रिजर्व है, जहां लेपर्ड देखने के जो चांसेस है, दिखने के चांसेस वो 90% से ज्यादा हैं। और लगातार यहाँ पर पर्यटक आते हैं और यहाँ का फ्लोरा और फौना की जानकारी दी किस तरह से। अच्छा, झालाना की एक खास बात ये भी है कि यहाँ ये ट्री ट्रांसलोकेशन जो है उसकी फैक्ट्री बन गया है। यानी कि जो पेड़ जो शहर से हटाए गए या किसी योजना के अंतर्गत आ रहे थे, हटाए उन पेड़ों को, उनको भी यहाँ लगा करके दोबारा जीवन दान दिया गया। यहाँ का ग्रासलैंड बहुत अच्छा है, यहाँ 40 से ज्यादा लेपर्ड हैं। और जो यहाँ का सबसे डोमिनेटिंग लेपर्ड यानी किंग माना जाता है राणा, उसी का उनको सबसे पहले दीदार हुआ। फिलहाल वो लेपर्ड सफारी के अंदर ही हैं और लगातार इस बात की लेपर्ड सफारी के साथ साथ इस बात की जानकारी भी ले रहे हैं कि यहाँ का प्रेबेस कैसा है, क्योंकि बताया जाता है कि झालाना का जो प्रेबेस है थोड़ा कमजोर है, तो उसको बढ़ाने को लेकर भी उन्होंने सफारी के दौरान ही अधिकारियों के साथ चर्चा की है। साथ ही साथ वो देख रहे हैं कि वाटर पॉइंट मैनेजमेंट किस तरह का है। उनको ये भी बताया गया है कि 23 तारीख को यहाँ पर वन्यजीव गणना भी होगी प्रदेश में, तो झालाना में भी वन्यजीव गणना होगी। उनको ये भी बताया गया कि यहाँ लेपर्ड्स के नाम रखे गए, लेपर्ड्स को नाम से जाना जाता है, चाहे वो राणा हो, चाहे बहादुर हो, बगीरा हो, करण हो, या दूसरे लेपर्ड हो, फ्लोरा है, क्लियोपेट्रा है, जलेबी है, बर्फी है, तमाम जो लेपर्ड हैं उनके नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर्यटक किस तरह से आते हैं, कितने रूट्स हैं, तीनों रूट्स उनको बताया गया कि 3 रूट्स हैं। उसके बाद शिकार अवधि भी जाने का कार्यक्रम है, जहां पर उनको बताया जाएगा कि ये जो पुरानी जो शिकार अवधि है किस तरह से यहाँ से साइटिंग की जाती है। और पर्यटकों में बहुत रोमांचित करने वाली जगह है, क्योंकि पर्यटक यहाँ की सेल्फी भी लेते हैं और नीचे ऐसा लगता है कि जैसे झालाना के आंगन में तेंदुआ खेल रहे हों। तो कुल मिलाकर के लगातार अभी जो साइटिंग का जो दौर है, सफारी का दौर है, वो जारी है। और उनको कोशिश ये की जा रही है, इसी के साथ साथ ये भी बताया जाए कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अपने चरम पर है प्रदेश में, न केवल झालाना नहीं बल्कि आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व की बात करें या दूसरे टाइगर रिजर्व की बात करें, तो उम्मीद है कि आज झालाना से जो एक वाइल्ड लाइफ का जो सफर शुरू हुआ है सुधांश पंत का, हो सकता है कि वो रणथंभौर भी जाएं, हो सकता है रामगढ़ वेशधारी भी जाएं या सरिस्का भी जाएं। तो इस तरह के टूर्स भी उनके लिए प्लान किए जा रहे हैं, ताकि उनको ये बताया जा सके कि फॉरेस्ट की स्थिति किस तरह की है, टाइगर रिजर्व कैसे हैं, लेपर्ड रिजर्व कैसे हैं, यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है वो किस लेवल पे चल रहा है, ताकि वहाँ और सुविधाओं का विकास हो। क्योंकि मुख्य सचिव जब जाते हैं, नौकरशाही के मुखिया अगर कहीं पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ विकास के द्वार भी खुलते हैं। तो उम्मीद है आयुषी कि आज का जो एक शुरुआत हुई है वाइल्ड लाइफ सफारी झालाना से उनकी, क्योंकि प्रोजेक्ट लेपर्ड भी जो है वो झालाना से ही शुरू हुआ है राजस्थान के अंदर। तो कोशिश की जाएगी आज, क्योंकि उन्होंने पहली बार जब वो यहाँ पहुंचे हैं झालाना मुख्य सचिव बनने के बाद, तो उम्मीद है कि दूसरे लेपर्ड या टाइगर रिजर्व में भी जाएंगे, तो वहां पर भी विकास के नए द्वार खुलेंगे। आयुषी बिल्कुल निर्मल जी, और वो क्या कुछ विकास रहने वाले हैं और नवाचार रहने वाले हैं, इसको लेकर भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।